की मुलाजमीन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन की नौकरियों पर खतरा मंडला रहा है। मुख्तलिफ महकमों के अंदर काम करने वाले सरकारी मुलाजमीन की फहरिस्तों को तैयार किया जा रहा है। खुफिया ज़रा से जो इतलात मौसूल हुई है वो ये है कि कई लोगों को अब मुलाजमत से बर्खास्त किया जा सकता है। दो खबरें अलग अलग हैं, लेकिन इस खबर को जरा अच्छे से समझिएगा कि कुछ मुलाजमीन अभी भी टेरर यानी इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को परवान चढ़ाने की कोशिशें कर रहे हैं और सरकार ने उन पर नकेल कसने का मन बना लिया है। और यही वजह है कि सरकार की तरफ से लगातार उन सभी मुलाजमीन पर नज़र रखी जा रही है और CID डिपार्टमेंट को ये काम सौंपा गया है कि वो एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन करे और ये इन्वेस्टिगेशन मुलाजमीन की हो कि क्या किसी भी तरीके से वो टेरर फंडिंग, टेरर मामलात के साथ जुड़े तो नहीं है, इंतहा पसंद या दहशतगर्दी के साथ किसी तरीके से जुड़ा नहीं है। उसके बाद ये रिपोर्ट जो आती है ये हाई लेवल कमेटी के पास आती है जिसकी सरबराही चीफ सेक्रेटरी करते हैं और उसके बाद फाइनल अप्रूवल के लिए लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास जाती है जिसके बाद ऑर्डर इजरा किए जाते हैं। तो अभी की जो खबर है वो ये है कि तकरीबन 2 दर्जन से ज़्यादा सरकारी मुलाजमीन राडार पर आ चुके हैं और उन मुलाजमीन के लिए CID का जो वेरिफिकेशन प्रोसेस है वो लगभग मुकम्मल हो गया है। हाई पावर कमेटी के पास केस चला गया है और उसके बाद अब सबकी नज़रें चीफ सेक्रेटरी के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के दफ्तर पर लगी हैं। और ये सारा प्रोसेस जो है ये कब सामने लाया गया, जब गुज़श्ता कुछ महीनों के दौरान सरकार ने 18 मुलाजमीन को पहले बर्खास्त किया, 18 मुलाजमीन को टर्मिनेट किया गया फ्रॉम सर्विसेज और उन पर यह इल्ज़ाम था कि वो इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी को परवान चढ़ाने में बिलवास्ता या बिलावास्ता मुलविस है। आपको याद होगा कि इसी फहरिस्त में सईद सलाहुद्दीन के वो दोनों बच्चे भी हैं जिन्हें नौकरियों से बरतरफ किया गया और सरकार का मानना है कि वो डायरेक्टली मिलिटेंसी को परवान चढ़ाने के मामलात में मुलविस थे। अब खबर ये कि 1 दर्जन से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ की एक बड़ी लिस्ट जो है वो तैयार की गई है ताकि उन्हें भी बाहर का रास्ता दिखाया जाए। इससे पहले आपको ये भी याद दिला जाए फटाफट से, उसके बाद श्रीनगर चलते हैं। सईद तजम्मुल मेरे साथ है। ये तो एम्प्लॉयज़ उनके लिए जो नौकरी कर रहे हैं उनकी रिवेरिफिकेशन और वेरिफिकेशन का प्रोसेस जोरों के साथ चल रहा है, लेकिन जो लोग मुलाजमतें हासिल करने वाले हैं जिनकी सिलेक्शनें हो गई हैं और उन्हें ज्वाइन करना है उनका वेरिफिकेशन प्रोसेस में भी तब्दीली लाई गई। न सिर्फ उनके अहले खाना की बल्कि उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की भी अब निगरानी की जाएगी। देखा जाएगा कि उनकी सोच और उनका फिक्र क्या कुछ कहता है। नंबर 2, ये भी माना जा रहा है कि कई मुलाजमीन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को डिलीट कर दिया है और कई मुलाजमीन ने वो मुतनबिया पोस्ट वो पोस्ट डिलीट कर दिए हैं और वो तस्वीरें डिलीट कर दी हैं जिन्हें किसी भी तरीके से माना जाता था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ है। सीधे चलेंगे श्रीनगर, जहां से सईद तजम्मुल मेरे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। सईद तजम्मुल, खबर इस वक्त मुलाजमीन के हवाले से हम बता रहे हैं कि मरकजी हुकूमत के इशारे के बाद, ग्रीन सिग्नल के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया ऑन टोज है। अभी तक 18 मुलाजमीन को बाहर का रास्ता दिखाया गया है। 2 दर्जन के करीब लोगों की फाइलें मुकम्मल है और लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी दिन ऑर्डर को इजरा कर सकते हैं। सरकारी मुलाजमीन के चेहरों पर क्या कुछ आप पढ़ पा रहे हैं और क्या कुछ ग्राउंड पर हलचल है इस खबर के बाद? बहुत बहुत शुक्रिया इशफाक साहब, आसिफ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जम्मू कश्मीर में सरकारी मुलाजमीन के लिए बिल्कुल अच्छी खबरें नहीं आ रही है क्योंकि 18 मुलाजमीन की बरतरफी के अहकाम सादिर करने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास फाइल मंजूरी के लिए भेजी गई है। डॉक्टर मेहता की तरफ से चीफ सेक्रेटरी यूटी एडमिनिस्ट्रेशन J&K बताया जाता है कि 2 तरह के अब मसाइल खड़े हो गए। एक ये अब सरकारी मुलाजमीन की बात नहीं है बल्कि सरकारी अफसरान की अब बात है। पहले मुलाजमीन या टीचर्स या जो दीगर दफ्तरों में काम करते थे, अब आपको याद होगा कि कुछ महीने कबल जो सैक की कमेटियां हुआ करती थी, रिपोर्टें आती थी, बाद में बहुत सारे अफसरान हैं जिन्हें सिविल सेक्रेटरीट में अटैच किया गया। मैं बात कर रहा हूँ बड़े ऊंची कुर्सियों पर बैठने वाले अफसरान की। और उसके बाद जो मुलाजमीन है उन्हें CID ने जो रिपोर्ट दी है उसमें
बहुत सारे मुलाजमीन के हक में रिपोर्ट अच्छी नहीं आई। और अगर जराया का यकीन किया जाए तो आइंदा कुछ दिनों में बड़े मुलाजमीन और अफसरान को बरतरफी के अहकाम सादिर किए जा सकते हैं। और जराये के हवाले से यह खबर है कि CID ने जो रिपोर्ट दी है उसमें बेशतर मुलाजमीन को जिनके खिलाफ इल्जामात हैं कि वो जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी को ग्लोरीफाई करने की कोशिश में लगे हैं, तजहीज़ और तकवीन में बहुत ज्यादा पहल कर रहे हैं, शेल्टर, फूड और बाकी चीजों को भी देने में बहुत ज्यादा मेहनत मशक्कत कर रहे थे और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यहाँ तक कि जिन लोगों के खिलाफ अब सरकारी नौकरियों से बरतरफी के अहकाम जारी किए जाएंगे उनके खिलाफ FIR लगेगी और FIR के बाद सोशल मीडिया अकाउंट्स, ट्विटर, इंस्टा, यूट्यूब, फेसबुक और इन तमाम चीजों का जायजा लेने के बाद मुश्किलात बढ़ रहे हैं और मुलाजमीन को बरतरफी के अहकाम किसी भी वक्त सादिर किए जा सकते। नंबर 1। नंबर 2, जो मुलाजमीन जिनके खिलाफ इस तरह की कार्रवाई होगी उनके अहल खाना में जो लोग पोस्ट ग्रेजुएशन JKAS, IAS, IPS या क्लास 4 की आसामी पूर्ण करने के लिए अपने फॉर्म वगैरह भरेंगे, उनके खिलाफ सख्त वेरिफिकेशन प्रोसेस होगा और तमाम चीजों को खंगालना होगा। माजी, मुस्तकबिल और हाल के तमाम वजूद को सामने रखकर मुलाजमत को हवाले किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जब ये लिस्ट मंजर आम पे आएगी, इसमें सियासी पस मंजर में क्या कुछ लोग कहते हैं। जम्मू कश्मीर में एक तरफ ऑपरेशन ऑल आउट चलाया जा रहा है, दूसरी तरफ मुआवनत और उनकी हमदर्दी रखने वालों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जो लोग सरकारी मुलाजमत में नहीं है उनके खिलाफ कानून कैसे बनाया जा सकता है, लेकिन जो सरकारी मुलाजमीन है उनके खिलाफ कानून लाकर चीफ सेक्रेटरी ने अपनी तमाम दलील जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के पास रखी है और किसी भी वक्त बरतरफी के अहकाम सादिर किए। लेकिन गवर्नर इंतजामिया की तरफ से अहकाम सादिर किए जा रहे हैं और किए ही जाएंगे, लेकिन इन सब के बीच में हमने देखा कुछ तंजीमों की तरफ से तहरीरी तौर पर लिखने की बात हुई कि लेफ्टिनेंट गवर्नर इंतजामिया के नोटिस में ये भी लाया गया, एहतजाज भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई कि जिन लोगों को बरतरफ किया जाता उनको अपनी गलती सुधारने का मौका या मिलना चाहिए। नंबर 1, क्या इस पॉइंट पे डिस्कशन कोई हुआ है? नंबर 2, जिन लोगों को बरतरफ किया जा चुका है वो कैसे अपनी तरफ से सफाई दे पाए, कैसे क्लियरेंस दे पाए इंतजामिया के सामने, या ये पब्लिक डोमेन में आ सके कि इन लोगों के खिलाफ केस तो लगे हैं लेकिन कौन सा ऐसा पॉइंट था, कौन सा ऐसा मकाम था जहां पर उन्होंने गलती की है? क्या उन तमाम चीजों को लेकर कोई मशावरत जो नुमाइंदगी करती है मुलाजमीन की, अलग अलग एसोसिएशन तंजीमें हैं, उनकी बात रखने के बाद एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर कोई बात हुई, कोई जिक्र छिड़ा इसके बारे में? देखिए, CID ने जो अपनी रिपोर्ट तैयार करके रवाना की है उसमें बड़ी एक अहम चीज है, उसमें यह कि बहुत सारे मुलाजमीन हैं जिनके खिलाफ इस तरह के इल्जाम है, उन्होंने फिलहाल किनारा कशी इख्तियार किया। ये CID का इंकशाफ है। वो कहते हैं कि कुछ हमदर्दियां कुछ खास तबकों के लिए उनकी थी और वो कौमी दायरे में ज्यादा यकीन नहीं रखते थे, उनकी सियासत कदर मुख्तलिफ थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पीछे 2-4 महीने में उन्होंने दावा किया कि चंद मुलाजमीन ने अपनी स्ट्रेटजी, हिकमत अमली को तब्दील किया है जो खुश आइंदा उसमें लिखा गया है। दूसरी तरफ जो मुलाजमीन बरतरफ किए गए हैं वो इस शशो पंच में है कि उन्होंने जब कुछ किया नहीं तो ये इल्जाम कहां से लगे हैं। हालांकि जिस वक्त मुलाजमीन अंजुमनों की बात करें तो वो लीडरान भी कहते हैं कि पहले नोटिस मिलना चाहिए था, उसके बाद आगाह किया जाना चाहिए था, उसके बाद ये जो जुर्म है, क्योंकि कश्मीर में जो लोग मिलिटेंसी के साथ हैं वो डायरेक्ट हैं, जो मिलिटेंसी के खिलाफ हैं वो डायरेक्ट हैं, जो मिलिटेंसी में नहीं वो भी नहीं है। लेकिन मुलाजमीन पर जो इल्जाम हैं टेरर फंडिंग, जमात इस्लामी के साथ, हिजबुल मुजाहिदीन के साथ और कई अस्करी तंजीमों के साथ ताल्लुकात को बताया गया है। ये तो बाद में पता चलेगा कि सही है गलत है, कोर्ट साबित करेगा। लेकिन चूंकि जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन में इस वक्त प्रेसिडेंट रूल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर रूल है, इसलिए 311 जो आर्टिकल है उसका प्रैक्टिस नहीं किया जा सकता है। लेकिन आने वाले दिनों में इन मुलाजमीन की बड़ी परेशानी एक है, वो कहते हैं ठीक है जो इल्जाम आपके थे वो बाद में देखेंगे, लेकिन जो हमारी अब जनरेशन है जो पोस्ट ग्रेजुएशन में, इंजीनियरिंग में, डॉक्टरी में, उनको सरकारी मुलाजमत इख्तियार करने में परेशानी होगी, जिससे जम्मू कश्मीर के मामलात में बहुत शुक्रिया।